वारसिलीगंज से कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया। आरजेडी के नीता देवी चुनाव लड़ेंगे। बाबू बरही सीट से वीआईपी प्रत्याशी ने पर्चा वापस लिया। यहां पर वीआईपी आरजेडी आमने सामने थे। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के सीएम फेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने किया ऐलान। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीएम फेस। बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन की तरफ से ऐलान। तेजस्वी यादव ने आलाकमान का धन्यवाद दिया। प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, बिहार में 30 साल पुरानी निकम्मी सरकार। बिहार में एक इंजन भ्रष्टाचार, एक इंजन अपराध में। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी नीतीश को फिर सीएम नहीं बनाएगी। बीजेपी बीमार नीतीश का फायदा उठा रही। बीजेपी के 3-4 नेता जेडीयू को खत्म कर रहे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, इंडिया गठबंधन मजबूत है, एकजुट है। बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राज्य मुश्किल दौर में। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ा, विधायक खरीदे। महागठबंधन मजबूत और एकजुट। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर बीजेपी का निशाना। रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर से घेरा। रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा, बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं। नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं। बिहार के पातेपुर में जेपी नड्डा ने जनसभा की। आरजेडी पर जमकर बोला हमला। कहा, आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी। जनता को डबल इंजन सरकार के काम पर भरोसा। तेजस्वी के सीएम फेस होने की घोषणा पर बीजेपी ने उठाया सवाल। सम्राट चौधरी बोले, पंजीकृत अपराधी का बेटा सीएम फेस कैसे? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, तेजस्वी का चेहरा जितना बिहार की जनता के बीच जाएगा, एनडीए उतना ही आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का महागठबंधन पर हमला। पीसी में सिर्फ एक नेता की तस्वीर। गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में तेजस्वी तेजस्वी है। बिहार की जनता जानती है कि वो तेजस्वी को वोट करने जा रही है। कल सीतामढ़ी में पीएम मोदी की चुनावी रैली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तैयारियों का जायजा लिया। एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। जेडीयू ने महागठबंधन पर साधा निशाना। का बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें और महागठबंधन के कुल उम्मीदवार 255। ये गणित भ्रष्टाचारियों का ही हो सकता है। सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो क्यों है? राहुल गांधी कहां? आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की वो गेम चेंजर है। गठबंधन को समझना होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिस तरह से महागठबंधन एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है, यही कारण है कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। दिलीप जायसवाल ने कहा, अब ये एक साथ बैठकर कितना भी दिखाने का प्रयास करें कि हम एक साथ हैं, लेकिन जनता समझती है जो सीटों का बंटवारा नहीं कर सकते वो सरकार नहीं चला सकते। शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। सीएम धामी ने कहा, भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का नवनिर्माण जारी। इस साल रिकॉर्ड 17,50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। चारों धामों में करीब 50 लाख श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या में रामलला के दर्शन समय में हुआ बदलाव। सुबह 7 बजे से होंगे दर्शन। रात 9 बजे तक जारी रहेगा दर्शन पूजन। मथुरा में भाई दूज के अवसर पर श्रद्धालुओं को यमुना नदी में उन्होंने जाकर पवित्र स्नान किया। प्रयागराज में भाई दूज के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यमुना नदी के बलुआ घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल। त्योहार के सीजन में नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है।
दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब। इंडिया गेट के आसपास AQI 352 दर्ज हुआ। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश। सफदरजंग समेत कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा। दिल्ली के अक्षरधाम के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 दर्ज हुआ। पंजाब में पराली जलाने के 484 मामले दर्ज। सबसे ज्यादा तरन और अमृतसर में। उधर फरीदाबाद से सटे पलवल में AQI 213 के पार। रोहतक में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। 270 के पार पहुंचा AQI। लखनऊ में सपा नेताओं ने लगाए होर्डिंग में ट्रेन के इंजन पर अखिलेश लिखा सपा एक इंजन मजबूत फिर से चलेगा। 2027 पहले मायावती का बड़ा एक्शन। कई मंडल प्रभारियों को हटाया। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। छठ महापर्व पर दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। घाटों पर होगी पुष्प वर्षा। दिल्ली में युद्ध स्तर पर छठ की तैयारियां। सरकार द्वारा इस बार 1000 छठ घाट बनाए जाएंगे। वासुदेव घाट पर प्रशासन तैयारियों में जुटा। छठ के मौके पर घर जाने के लिए उमड़ी भीड़। दिल्ली से लेकर मुंबई सूरत तक बुरा हाल। रायपुर में रेलवे प्रशासन का बड़ा फैसला। 3 एक्सप्रेस ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 7 से होंगी रवाना। लखनऊ में छठ की तैयारियां जोरों पर। छठ घाटों पर साफ सफाई का अभियान चलाया गया। अंबाला में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन का दौरा कर व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने डंपा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत की। इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाथोद गांव की गौशाला में गोवर्धन पूजा की। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के रोहिणी में 4 बदमाशों का एनकाउंटर। दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की कार्रवाई। मुठभेड़ में 4 मोस्ट वांटेड ढेर। मोस्ट वांटेड रंजन पाठक, बिमलेश महतो ढेर। मनीष पाठक, अमन ठाकुर मुठभेड़ में मारे गए। रंजन बिमलेश मनीष सीतामढ़ी के, अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का। मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम इलाके में JMS बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके के झुग्गियों में आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। कटनी के बाकल थाने में उपद्रवी ने थाने में काटा बवाल। पुलिसकर्मियों से विवाद के बाद धक्का मुक्की की। 2 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे उपद्रवी। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल। 7 IPS अधिकारियों का तबादला। राजा बाबू सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी। मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली का कहर। 2 महिलाओं समेत 3 की मौत। रायपुर में पुलिस एंटी साइबर क्राइम यूनिट का पर चोरी का आरोप। कारोबारी की कार से 2 लाख रुपए चुराने का आरोप। एक पुलिसकर्मी निलंबित। ओडिशा के ब्रह्मपुर में बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पूर्व विधायक विक्रम पांडा गिरफ्तार। अब तक 12 को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर के करोड़ी बाजार में फिर भड़का बवाल। विशेष समुदाय ने उग्र प्रदर्शन किया। तोड़फोड़ और लूटपाट की।
गाजियाबाद में पति ने खुद को आग लगाकर दी जान। पति ने नहीं खोला दरवाजा तो पति ने आग लगाकर जान दे दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 50 लाख की साइबर ठगी। 2 मिलियन फॉलोअर्स गायब होने का डर दिखाकर की ठगी। विदिशा में घर से देर रात 35 लाख की चोरी। वकील के घर में सोने चांदी के जेवर और नकदी ले गए बदमाश। रोहतक रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। ट्रेन में चढ़ रहे महिला और उसके बेटे का बैलेंस बिगड़ा। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति ने दोनों को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा। रोहतक में दोस्तों के साथ बैठे युवक पर फायरिंग। इलाज के दौरान युवक की मौत। पुलिस कर रही जांच। रोहतक में युवक पर फायरिंग करने वाले युवक को पकड़कर धारदार हथियार से किया गया हमला। उसकी भी मौके पर हुई मौत। झाबुआ के बाड़छीगढ़ा में युवक ने मुंह में रस्सी बम रखकर फोड़ा। युवक के मुंह के उड़े चिथड़े। प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा। शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में किया देहरी पूजन। इंदौर के गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध की सदी पुरानी परंपरा निभाई गई। तुर्रा और कलंगी दलों के बीच जलते हिंगोट फेंके गए, इसमें कई योद्धा घायल हुए। उज्जैन में गाय और गौरी के पूजन में दिखे अनूठी आस्था। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर निभा रहे परंपरा। देवास पुलिस की बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 शातिर ठग गिरफ्तार। कुशीनगर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 22 यात्री घायल। ग्वालियर में फौजी बना फर्जी टीटीई। यात्रियों को सीट दिलाने के नाम पर ट्रेन में कर रहा था अवैध वसूली। गुरुग्राम में 2 ज्वेलरी शोरूम में चोरी। लक्ष्मीनगर के जेवर महल से 2 महिलाओं ने उड़ाए 5 लाख के गहने। गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग में दिन दहाड़े गोलीकांड। दोस्ती खत्म होने पर युवक ने चलाई गोली। युवती की हालत गंभीर। हरियाणा के गंगापुर में युवक की हत्या कर शव जमीन में दफन किया। 3 दिन से लापता था युवक। जशपुर में 40,000 रुपए का सिक्का लेकर स्कूटी लेने पहुंचा किसान। 10-20 रुपए के सिक्के बोरे में भरकर पहुंचा। मिर्जापुर में विवादित मजार का विरोध। हिंदू परिवार ने अपने घर में बनवाई मजार। ग्रामीणों ने मजार बनाकर अवैध धन वसूली। धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। वाराणसी में युवक की ईंट से सिर कुचलकर हत्या से सनसनी। इंदौर में बेकाबू कार ने मचाई तबाही। 4 से ज्यादा गाड़ियों को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रायपुर में आईपीएस पर एसआई की पत्नी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। आईजी रतनलाल डांगी ने कहा, मैंने ब्लैकमेलिंग की शिकायत डीजीपी से की थी, इसलिए झूठे आरोप मढ़ दिए गए। बिलासपुर में स्पोर्ट्स सेल के अधिकारियों का कारनामा। बॉक्सिंग रिंग में दारू मुर्गा पार्टी। अधिकारियों की हरकत का खिलाड़ियों ने विरोध किया। रांची पुलिस का बड़ा खुलासा। गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के 5 गिरोहों को गिरफ्तार किया। गिरोह को पाकिस्तान से मिलते हैं हथियार। जबलपुर में युवती का अपहरण कर गैंगरेप। घर के आंगन में सो रही युवती का बदमाशों ने किया था अपहरण। रायपुर में ज्वेलरी शॉप में महिला ने 2.5 लाख के हार चुराए। धनतेरस के दिन स्टाफ को बातों में उलझाया। रूसी सैन्य संयंत्र में जोरदार धमाका। धमाके में 12 लोगों की मौत। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सेना पर टीटीपी का हमला। आर्मी कैंप पर बड़ा हमले का दावा। 25 जवानों की मौत की घटना। टीटीपी के हमले में 25 जवानों की मौत, दर्जनों घायल। टीटीपी ने कब्जे में लिए पाकिस्तानी सेना के हथियार। भारत के एक्शन से बौखलाहट में जैश के आतंकी। महिलाओं के लिए ऑनलाइन जिहादी कोर्स शुरू करने की तैयारी। मसूद अजहर की बहन संभालेगी कमान। यूक्रेन ने बनाया अपना एयर डिफेंस। स्वीडिश कंपनी साब से डील। स्वीडन की मदद से बनेगा एयर डिफेंस सिस्टम। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को 3रा स्थान। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस।
जापान की साने तकाईची बनी पहली महिला प्रधानमंत्री। संसद के निचले सदन में 237 वोटों से जीत मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की अपनी तारीफ, बोले भारत पाकिस्तान युद्ध मैंने रुकवाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमास को दी धमकी, बोले हथियार नहीं डाले तो हो जाएगा सफाया। उन्होंने बंधकों और शवों की धीमी गति से बरामदगी पर भी निराशा व्यक्त की। जेडी वेंस ने कहा, इजरायल यह तय करेगा कि गाजा में कौन सी विदेशी सैनिक तैनात हो सकते हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग पर बुलडोजर चला। ट्रंप का बॉलरूम 2029 तक तैयार होगा। इस बॉलरूम में 999 लोग बैठ सकते हैं। 100 साल में पहली बार इतना बड़ा बदलाव। ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी उनकी लीड स्टार वाली फिल्म कांतारा लीजेंड चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई की है। साउथ स्टार चिरंजीवी के घर में दोहरी खुशी का माहौल। वो दूसरी बार दादा बनने वाले हैं। उनके बेटे रामचरण की बीवी उपासना कोनिडेला दूसरी बार प्रेग्नेंट। अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने स्वभाव चापलूसी बताया था। अनुपम ने अब कहा कि समय के साथ लोगों की असलियत सामने आ जाती है। बिग बॉस 19 में नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद अब घर में एक तरफ तानिया और नीलम की दोस्ती में दरार पड़ेगी तो दूसरी तरफ मृदुल और अश्नूर से और अभिषेक से इनकी लड़ाई होगी। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के नए एपिसोड में बात रिश्ते में धोखे की हो रही थी। इस पर ट्विंकल खन्ना ने कहा कि उनके लिए पार्टनर की शारीरिक बेवफाई मायने नहीं रखती। करिश्मा कपूर का संपत्ति विवाद के बीच दीपावली पर क्रिप्टिक पोस्ट। वो करीना बोली, मेरी बहन दुनिया की सबसे मजबूत लड़की। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बेटी दुआ पादुकोण का चेहरा रिवील किया। कपल ने दीपावली में बेटी के साथ तस्वीरें शेयर की। सैयारा गर्ल अनीता पड्डा को मिली नई फिल्म। जल्दी एक्ट्रेस मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर फिल्म शक्तिशालिनी में लीड रोल में दिखेंगी। दीपावली पर रामगोपाल वर्मा का विवादित पोस्ट। भारत के त्योहार दीपावली की तुलना गाजा से की। फटाफट अंदाज में खबरों के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार के